आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो दोस्तों? आप हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आवाज ठीक से आ रही है, ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरे भाई। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ी थी, एक बात पढ़ी थी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चों 8 शीट तो कंप्लीट कर ली ना आपने? हमने सारे फॉर्मूले, बेसिक आइडेंटिटीज, वैल्यू पुटिंग, क्या ये सब हमने बात कर लिया था। अब बच्चों हम शीट नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और शीट नंबर 9 को पढ़ने से पहले ये बात हम बेटा समझते हैं कि आप सभी को, शुक्रिया बेटा सामिम, शुक्रिया, रैंक 3 पर हैं बेटा आप सबके सहयोग से। शुक्रिया। तो दोस्तों शीट नंबर 9 में ना देखो, ये जो सवाल बनते हैं बच्चे, ये एक्चुअली फिक्स फॉर्मूले के सवाल बनते हैं। ये हालांकि पेपर में कम आते हैं, ये बात बेटा सही है, ये पेपर में सवाल कम आते हैं, लेकिन ये ना फिक्स एक फॉर्मूला ही है, एक फिक्स नंबर बेटा कंसेप्ट ही है, जो डायरेक्ट आपको बस अप्लाई करना है, सीधी सी बात है। लेकिन अप्लाई तब कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले समझ में आएंगे। तो बच्चों पिछली क्लास में ना हमने 2 फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन किया था, एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं, एक बार उनके बारे में थोड़ी बात को समझ लेते हैं, फिर बेटा आगे चीजों को अपन कवर अप करेंगे। मैंने बच्चों एक आपको बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि साइन ए प्लस बी, अगर साइन में ए प्लस बी का मतलब होना, तो आप समझ लीजिएगा इसका मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आप सबने बताया कि सबने याद कर लिया, हमने पढ़ लिया। साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। एक इसी के साथ का फॉर्मूला था सेकंड वाला, जिसका नाम था साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बेटा हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला था। और मैंने कहा था कि ये दोनों फॉर्मूले हमें पेपर के हिसाब से याद होने जरूरी हैं। लेकिन ये दो तो चलो बेसिक वाली बात है, इनको बारे में तो बच्चे ने याद कर रखा है, लेकिन एक दो इनके आगे के लेवल भी आते हैं, एक दो बेटा इनके आगे की बातें भी आती हैं। क्या? देखो, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा, अगर मैं इन दोनों का जोड़ दूं बेटा, इनको जोड़ करने पर क्या बनता है? तो आप कहना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस चीज का जो फॉर्मूला बनता है, अब डायरेक्ट आप समझ लो ये वाला पॉइंट कटेगा तो ये बन जाता है 2 साइन ए कॉस बी। कैसे बना आपको समझ में आ गया? कैसे बना आपको समझ में आ गया? ये कॉस ए साइन बी, कॉस साइन बी कट गया, 2 साइन ए कॉस बी हमारा फॉर्मूला बन गया। यही दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर इनको घटाया जाए, ए प्लस बी माइनस में ए साइन ए माइनस बी किया जाए, माइनस वाली बात की जाए, तो अब साइन वाला पार्ट, ये साइन ए वाला पार्ट कट जाएगा, तब उत्तर बनेगा कॉस ए साइन बी, तब उत्तर बनेगा कॉस ए साइन बी, तब बेटा जानकारी बनती है कॉस ए साइन बी। अब यहां पर एक आपने इसी चीज को थोड़ा एडवांस तरीके में समझा। आपने क्या समझा बेटा कि इफ, अगर कभी ए प्लस बी को हम सी कह दें, ए प्लस बी को अपन मान लें सी, और ए माइनस बी को अपन मान लें डी, ये दो मैं आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूं। अब क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर बनेगा सी प्लस डी। यानी कि दोस्त बी से बी कट गया, ए बताओ ए, सी प्लस डी बटा 2 आएगा। और इसी प्रकार अगर मैं घटाऊंगा तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बनेगा, तो ये बनेगा सी माइनस डी। यानी कि अब की बार ए कटेगा और बी की वैल्यू आएगी सी माइनस डी बटा 2। अब इन्हीं दो फॉर्मूलों को जो ऊपर लिखे हैं ना, आप एक और तरीके में नोट कर सकते हो। देखो आप इस वाले फॉर्मूले को लिख सकते हो साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। और ये सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बनता है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और साइन
सी माइनस डी बटा 2। ये आपने दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले और भी तैयार किए थे, ये आपने दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले और भी याद किए थे, सबको याद है बेटा? ये क्रिएट करने की बात भी मैंने आपको बताई थी बेटा, यूज करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आप इन फॉर्मूले का यूज करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे और बताना, अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 और नंबर 2 को आपस में गुणा कर दूं, अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को आपस में गुणा कर दूं, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों चीजें अगर गुणा में आएंगी, ये दोनों चीजें अगर गुणा में आएंगी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस, सॉरी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये बेटा देखो, मैंने इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है, और इसी चीज को मैंने आपको लास्ट क्लास में काट पीट कर सॉल्व करके बताया था। इसी बात को मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि अगर आप कॉस को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इसे लिख लो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कर लो आप साइन स्क्वायर बी। अब जब गुणा करोगे और घटाओगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। और इसी फॉर्मूले को आप कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी कह सकते हो। साइन की लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं और कॉस की लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। साइन और कॉस दोनों की लैंग्वेज में बात को कहा जा सकता है, चाहे तो सवाल में साइन में बोल दो, चाहे कॉस में बोल दो, दोनों प्रकार की चीजें बनती हैं। याद हो गया बेटा? लास्ट क्लास में किया गया ये सारा काम याद हो गया आपको? तीसरी बात मुझे बता दो जी, साइन 2a, अगर कभी साइन 2a का जिक्र आएगा तो आप ये कहोगे कि 2 साइन ए कॉस ए होता है। साइन 2a का मतलब होता है 2 साइन ए कॉस ए, बिल्कुल। और इसी चीज को अगर कभी 10 की लैंग्वेज में बोलना हो, पिछली क्लास में ये आपको मैंने साबित करके बताया था कि 10 की लैंग्वेज में कैसे बनता है। तो इसका मतलब बनता है 2 tan थीटा, सॉरी ए, 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये मैंने फॉर्मेशन करके बताया था, केवल रटना नहीं है, ये बताया था कि कैसे बनता है। याद करना अब आपके लिए जरूरी है बच्चों। साइन पर डिपेंड सारे फॉर्मूले हो गए, साइन पर डिपेंड सारी बातें हो गई, साइन पर मैंने सारा काम बता दिया। अब आपको आगे बढ़ाते हैं, अब बात को आगे लेकर चलते हैं बच्चे। अब हम चलते हैं कॉस की तरफ। अब सेकंड कंसेप्ट अपना शुरू हो गया, मतलब कि 3 नंबर फॉर्मूला आएगा अपना कॉस वाला। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान देना, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का मतलब होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों बताओ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा। जी हां, और इसी के सिमिलर आप चौथा फॉर्मूला एक और मान लो कि अगर मैं तुम्हें कभी कहूं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस बन जाएगा साइन ए साइन बी। प्लस क्यों बनता है समझते हो ना? अगर तुमने बी की जगह माइनस बी रखा तो ये साइन वाला माइनस भी बाहर फेंकेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन ए साइन बी बनेगा। ये दो फॉर्मूले और आ गए, ये दो फॉर्मूले आपके सामने और आ गए। कॉस ए प्लस बी का मतलब होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस का मतलब होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। पहले मैं आपको बताऊंगा जी, ए और बी को अगर इक्वल पुट कर लें, ए और बी को अगर इक्वल पुट कर ले तो आप 3 नंबर देखो फॉर्मूले का रिजल्ट क्या बना, कॉस ए प्लस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। भैया कॉस ए का कॉस ए में गुणा कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का साइन में गुणा साइन स्क्वायर ए। तो आप इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को ना अगर अपनी मर्जी से चाहो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी कह सकते हो। अगर आप इसे चाहो तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब ये कैसे बन गया बच्चों, एक्सप्लेन करने की नीड तो नहीं है। ये कैसे बन गया, एक्सप्लेन करने की नीड तो नहीं है ना। हाँ, साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, वो अपनी बेसिक वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके चेंज कर रहा हूं। तो cos 2a के फॉर्मूले कई बनते हैं, cos 2a के फॉर्मूले कई बनते हैं। आप ये भी कह सकते हो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, आप ये भी कह सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, आप ये भी कह सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बच्चे अगर मैं कभी आपको ये कहूं कि यार cos 2a का फॉर्मूला ना 10 की भाषा में बताओ, 10 की भाषा में, तो आप कहना सर कोई दिक्कत नहीं है 10 में बोल देंगे। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके बटा में 1 होता है, बटा में 1।
तो बटा में जो एक होता है, क्या बटा वाले एक को मैं कॉन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कह सकता हूं? बटा में जो एक होता है, ये बात कह सकते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में ऊपर नीचे अगर कॉस स्क्वायर ए से भाग दे लिया जाए, अगर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर लिया जाए तो क्या बनेगा? तो देखो, कॉस में कॉस का भाग दोगे एक बनेगा, साइन में कॉस का भाग दोगे तो टेन स्क्वायर ए बनेगा, बटा यहां बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो रिजल्ट शुड बी, आपका रिजल्ट आना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a के आपको मैंने चार तरीके बता दिए, चारों का मतलब सेम है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। डायरेक्ट फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आई तो बताओ बेटा। मैं आपको फॉर्मूलों का बता रहा हूं, फॉर्मेशन। भाई आपका मुझे पता नहीं, जब मैं पढ़ता था, जब मैं तैयारी करता था ना, तो मेरे को यार ये सी और डी वाले फॉर्मूले बहुत तंग करते थे। मैं उस सी और डी को लेकर ना बड़ा कंफ्यूजन रहता था। फिर हमारे मास्टर ने जो तरीका बताया, जो तरीका मुझे बताया, मैंने उसको अप्लाई किया और मैं सारे फॉर्मूले सीख गया। तरीका क्या था मैं आपको बताऊं? हाँ, तो जो तरीका मतलब मैंने खुद ने एडमिट किया था, मैं जो खुद एक्सपेरिमेंट अपने आप पे करता था ना, वो आपको बता रहा हूं। आगे बताऊंगा, जब सवाल करूंगा तब बताऊंगा कि कैसे इन फॉर्मूलों पे याद करते हैं, कैसे इन फॉर्मूलों को कमांड करते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं, जो काम मैं आपको बताऊंगा, अगर तुमने वो काम कर दिया तो 500% गारंटी सकता हूं, ये फॉर्मूले जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। सी और डी वाले फॉर्मूले ना, जो बच्चों को अक्सर तंग करते हैं, उनको आप कभी नहीं भूल पाओगे। बेटा ये बताओ एक बार, ये पॉइंट नंबर 3 और 4 सबने लिखा है ना? स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ना। ये 3 और 4 बेटा आपको नोट करने हैं। फॉर्मूला नंबर 3 और 4 लिखना है अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बातें मेरे आगे भी काम आएंगी। लिखने में कोताही मत बरता करो, लिखने में कोताही मत लिखा करो बेटा, लिखा करो साथ साथ में। मतलब नोट जितनी बार करोगे ना, कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे। मैं एक बार इन चीजों को फिर से बताऊंगा, कभी किसी दिन समय मिला ना तो मैं आपको अपनी कॉपी भेजूंगा, जब हम सवाल पढ़ते थे वो वाली कॉपी। आप देखना कि उस कॉपी में मैंने ये फॉर्मूले कितनी बार लिखे होंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 3 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है। अब फिर से वही कहानी बचे, अब फिर से वही कहानी, 3 नंबर को और 4 नंबर को ऐड कर दो। 3 नंबर फॉर्मूला और 4 नंबर फॉर्मूला अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, तो यहां क्या बनेगा बच्चे? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। जरा इनको जोड़ोगे तो मुझे बताना बेटा, ये साइन ए साइन बी वाला पार्ट कट जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी बनेगा, 2 कॉस ए कॉस बी बनेगा, 2 कॉस ए कॉस बी। अच्छा, अब जरा एक काम करना, अब मैं घटाऊंगा, लेकिन घटाऊंगा तो थोड़ा सा आपको घटाने वाला पॉइंट बारीकी में समझना है। इसमें बच्चे अक्सर गलती किया करते हैं, ए प्लस बी में से अगर माइनस करूंगा कॉस ए माइनस बी, दोस्तों ये रिजल्ट आपका नेगेटिव बनेगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी बनेगा। ये रिजल्ट आपका माइनस का 2 साइन ए साइन बी बनेगा। माइनस का साइन लगाना जरूरी है, माइनस क्यों आया समझ पाओगे ना भैया। अगर घटाऊंगा तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है। या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 4 में से 3 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बेटा मैंने 4 में से 3 घटाया है, तब ये पॉजिटिव बन जाएगा क्या? तब ये बात पॉजिटिव बन जाएगी क्या? 4 में से 3 घटाओगे तो पॉजिटिव बनेगा। ये जो दोनों पॉइंट लिखे हैं, कब नेगेटिव बनता है कब पॉजिटिव बनता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। एक बार मैं चौथे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं मिटा रहा हूं इसको। एक बार आप समझ लो कि ऐसा होता है, बस ये बात काफी है मेरे लिए। सुनो, अब फिर से वही काम करते हैं। आप एक काम करो बेटा, आप एक काम करो, ए प्लस बी की जगह सी पुट कर लो और ए माइनस बी की जगह पे डी कर लो। तो पहली बात तो मुझे बताना, जहां ए बनेगा ए, वो सी प्लस डी बटा 2 बनेगा, और बी बनेगा वो सी माइनस डी बटा 2 बनेगा। क्लियर? क्या ये बात क्लियर? ठीक है। अब ये फॉर्मूला, इसको नंबर दे लो आप, रोमन वाला 1, इधर रोमन वाला 2, ऐसा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को लिख रहा हूं बेटा, गौर कर लेना, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2।
2 cos c प्लस डी बटा 2 cos c माइनस डी बटा 2, ए और बी की जगह ये सी और डी की लैंग्वेज में ले आया, ये सी एंड डी का फॉर्मूला बन गया। नंबर 2, cos c माइनस cos d, इसको या तो माइनस में बोलो 2 साइन c प्लस डी बटा 2 साइन c माइनस डी बटा 2। या दोस्त अगर आप माइनस में नहीं कहना चाहते तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो ना कि 2 साइन c प्लस डी बटा 2 साइन d माइनस सी बटा 2। ये लास्ट में मैंने जो d माइनस सी किया है, इसको देख पा रहे हो, d माइनस सी। आपने कहा गुरुजी d माइनस सी क्यों किया? मैंने माइनस कॉमन लिया था, साइन के अंदर माइनस है, वो माइनस बाहर चला जाएगा। ये बात हम आपको स्टार्टिंग वाली क्लास से बता चुके हैं। तो आपको ना कॉस वाली बात को गौर से समझना है। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो साइन पर डी माइनस सी लगता है, डी माइनस सी। डी माइनस सी आपको याद होना चाहिए बेटा। मैं चारों फॉर्मूले आपको लिखकर बताऊंगा, चारों बातें लिखकर बताऊंगा, आप समझ लो और इनको कंपेयर कर लेना, इनको कंपेयर कर लेना सबको आपस में, आपको बहुत आसान लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी, तो यह बनेगा साइन कोस, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। अगर मैं कभी आपको साइन सी माइनस साइन डी बोलूं तो अब बनेगा कॉस साइन, कॉस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। अगर किसी सवाल में कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो क्या बनेगा? कॉस प्लस है ना, तो सारी कहानी कॉस में आएगी, कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। चौथा सवाल, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन डी माइनस सी बटा 2। ये चारों फॉर्मूले आपको समझने हैं, ये चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये चारों फॉर्मूले आपको पता लगने चाहिए भैया। ये चारों फॉर्मूले अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, ये चारों फॉर्मूले अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लीजिए साहब। ये वाला पॉइंट भूल मत जाना, साइन डी माइनस सी है, डी माइनस सी, बाकी सब में सी माइनस डी है, एक जगह पे डी माइनस सी है, और क्यों है उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद आपने एक बात और समझी, ये बातें इतनी बार बता दूंगा कि तुम ना चाहते हुए भी इनको याद कर लोगे। आपने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी, आपने कहा गुरुजी कितनी बार बताओगे कॉस ए कॉस बी? ये तुम्हें इतनी बार बताऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा, तब तक बताऊंगा। माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या इन दोनों का आपस में गुणा कर सकते हैं? मैं फॉर्मूला नंबर 3 और 4 को आपस में गुणा करना चाहता हूं। 3 और 4 को आपस में गुणा करने पर, इनका मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई क्या करोगे बच्चे? तो आप कहना सर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये जो बनेगा ना, अब इधर बताओ बेटा, डायरेक्ट बताओ, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अरे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो डायरेक्ट मैं लिखने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी लिख दूं। अब यही कार्यक्रम मैंने पहले किया था, वही कार्यक्रम करते हैं। कॉस स्क्वायर ए को तो रहने दो, इसको कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको तो रहने दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये कर दो साइन स्क्वायर बी। मैं सवाल को कॉस और साइन में ले आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये और ये कट गए, रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बी आएगा यहां, बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और जो बच्चे समझदार हैं वो इस बात को समझ लेंगे कि सर अगर कभी सवाल में कोई यूज पड़ता है, अगर कोई सवाल में आवश्यकता पड़ती है, तो हम इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी कह सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी कह सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार चीजों को बदलना पड़ता है बच्चे, आवश्यकता के अनुसार चीजों को बदलना पड़ता है, तब ये सवाल आपका इस प्रकार का बन जाता है। एक बार देखकर बताओ भैया बात समझ में आई क्या?
सारी बात का कंक्लूजन बता दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, सारे फॉर्मूले क्या बनते हैं? ये जो मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट है ना, ये अपने काम कम आता है। मेजर फॉर्मूले सी और डी वाले हैं, मेजर कहानी सी और डी वाली है, मेजर पॉइंट सी और डी वाला है। सी और डी वाला पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कभी आपके माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कर लेंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक बात, थोड़ी सी बात को और समझ लो। साइन ए प्लस बी, कितनी बार बताओगे सर? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बटा, अच्छा बटा मत करो एक बार। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस ए प्लस बी का, ये आपने कहा गुरुजी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लिख सकते हैं चेरी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लो बेटा। तो डिवाइड क्यों किया? हम जानते हैं बेटा, tan a और tan b, साइन बटा कॉस करने पर tan बन जाता है, तो मेरे को एक फॉर्मूला tan का भी चाहिए। tan a प्लस b का मतलब क्या बनेगा? अब सुनो, इतनी बड़ी कहानी है, लेकिन आपने कहा tan बनाए। tan कैसे बनाते हैं? पूरे सवाल में ऊपर नीचे ना cos a cos b से भाग कर लीजिए, cos a cos b से भाग कर लीजिए। गौर करना बच्चे, जब मैं इसमें cos a cos b का भाग करूंगा, cos b कट जाएगा, sin a बटा cos a बनेगा tan a, प्लस इसमें cos a कटेगा और बचेगा tan b बटा cos a cos b में cos a cos b जाएगा, एक बचेगा, माइनस ये दोस्तों बचेगा tan a tan b, tan a tan b। ये बन गया जी फॉर्मूला, ऐसे बना था tan का फॉर्मूला। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। आपने कहा गुरुजी इसी प्रकार अगर कभी माइनस करना पड़ जाए तो माइनस कर लेना। माइनस कैसे करोगे? बस b की जगह पे अगर माइनस भी पुट करोगे तो सारा b ये बाहर फेंका जाएगा, सारे b को बाहर बनाया जाएगा, tan a tan b, ये बन गया नेगेटिव वाला फॉर्मूला। दोनों प्रकार की बातों को समझ लीजिएगा, दोनों प्रकार के पॉइंट को समझ लीजिएगा, दोनों प्रकार के पॉइंट आपको पल्ले पड़ने चाहिए। हाँ बेटा, तब वो फॉर्मूले थे, आज इनको दोबारा से यूज कर रहे हैं अपना। अच्छा, आपने कभी ये तो बात पढ़ी होगी, अब तो पढ़ी क्या तो याद ही कर ली। tan a प्लस a का फॉर्मूला बनता है tan a प्लस a 1 माइनस tan a इंटू tan a, यही बनता है ना? तो माइंड में इसको सेव कर लीजिए। tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बच्चों एक कहानी बनती है, ये एक फॉर्मूला बनता है tan 2a का। पहले हमने साइन के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने कॉस के बारे में सीखा, और अब कहानियां अपनी tan पे जा चुकी हैं, अब बातें अपनी tan पे आ गई हैं दोस्तों। बोलो समझ में आया यहां तक पॉइंट? ठीक है। और इन पर ना बेटा देखो, इनके साथ साथ में ना थोड़ा स्पेस अपन इसी पे यूटिलाइज कर लेते हैं कि tan लिखा है ना, tan के साथ में आप कॉट भी कर लेना बेटा, tan के साथ में इनको एक कॉट भी बना लेना। कॉट का मतलब क्या बनेगा? सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉट a प्लस बी, कॉट a प्लस बी मतलब इस पूरी कहानी को पलट के लिखना है, पूरी कहानी को पलट के लिखना है, तो ये बनेगा कॉट a कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। उल्टा लिखना है हर चीज को, उल्टा। कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी का मतलब वही होगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये लो बेटा, कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट ए, ये कैसे बने? मैंने जस्ट इनका अपोजिट कर दिया, जस्ट इस कहानी को पलटकर लिख दिया, पलटकर ये फॉर्मूला बनाया गया। बात समझ में आई आपको? देखो इसके बारे में थोड़ा अगर और ड्राइव सीखना है ना, तो चिंता की बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे tan a प्लस बी था, इसका फॉर्मूला आपने किया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। आपने कहा गुरुजी ये कहानी तो पलट के बन जाती है, इसको पलट देते हैं। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो बनेगा cot a प्लस बी, इसको पलटूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। मैंने कहा मुझे उत्तर चाहिए उस लैंग्वेज में, कॉट वाली में, कॉट वाली में चाहिए
तो पूरे सवाल में tan a tan b से भाग कर लो। एक में tan a tan b से भाग करोगे तो बनेगा cot a cot b, माइनस बन जाएगा 1 बटा में। इसमें tan a tan b से भाग दोगे बचेगा 1 बटा tan b यानी कि cot b, और यहां से बनेगा cot a। क्या ये बात को समझा आपने? tan और cot के फॉर्मूले का ड्राइव समझा, ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं? sin a प्लस b sin a माइनस b का फॉर्मूला किया, cos a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला किया, tan a प्लस b tan a माइनस b का फॉर्मूला किया। ये तीनों प्रकार के फॉर्मूले आने चाहिए, साइन पे, कॉस पे, tan पे, और साथ साथ में मैंने आपको जो सी और डी बताया है, सी और डी का फॉर्मूला बताया, वो भी आपको याद करना है। ये भी बात आपको पता लगनी चाहिए। पावर कट हो गया। अरे बेटा कोई कमेंट टू करके डालो। हाँ, cot 2a सेम करेगा बेटा, जैसे आपने tan 2a किया है वैसे cot 2a करो। कंक्लूजन में 3 बातें मुझे और बताना। sin 2a बराबर 2 sin a cos a, या इसी को लिखते हैं अगर 10 वाली लैंग्वेज की बात करें। ना बेटा क्या समस्या हो गई, किस बात की दिक्कत होगी बेटा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। दूसरी बात में एक आपने फॉर्मूला और किया, cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको आपने किया था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और तीसरा आपने फॉर्मूला किया है tan 2a, इसका मतलब होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। आवश्यकता पड़ने पर ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। नए बालक है, होता ही है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे एक बात बताना, कई बार तुम्हें सवाल में कंफ्यूज करने को दिया जाता है कि साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए बटा 2 कॉस ए बटा 2। तो बच्चे कहते हैं गुरुजी आपने फॉर्मूले तो बताए नहीं ए बटा 2 वाले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये जानकारी और ये सेम ही तो है, ये और ये जानकारी सेम ही तो है। ये किताब में फॉर्मूले लिखे दिए जाते हैं, बच्चे कहते हैं गुरुजी आपने हमें a बाई 2 वाली बात नहीं बताई। अरे कोई फर्क ही नहीं है बात का। तुम इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो ये मैं आपको सारे लिखकर नहीं बताऊंगा, मतलब आप खाली एक ही लैंग्वेज में इधर a बाई 2 करके भी कर सकते हो, तब भी आपका फॉर्मूला सेम बनता है, तब भी आपकी जानकारी सेम बनती है, तब भी आपको चिंता करने वाली कोई आवश्यकता की बात नहीं है। क्लियर? जब सवाल करेंगे धीमे धीमे तो और आइडिया हो जाएगा और इन बातों पे आप कमांड कर पाएंगे। अच्छा बेटा, 3 फॉर्मूले और समझ लो बड़े जरूरी। एक तो होता है साइन 3a का, एक होता है cos 3a का, और एक होता है tan 3a का। हालांकि ये ड्राइव तो वैसे ही किए गए कि a प्लस a लिखकर 2a बनाया, फिर a प्लस 2a लिखकर 3a बनाया, और उस पूरी बात को सॉल्व किया। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 3 साइन a। अगर साइन का सवाल है तो साइन में बनेगा 4 साइन क्यूब a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर कॉस की बात करोगे बात पलट जाएगी, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। साइन की बात करोगे सवाल साइन में चलेगा, कॉस की बात चलोगे सवाल कॉस पे चलेगा। और अगली बात दोस्तों, tan की बात करोगे तो ये बनेगा जी 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनको आपको समझना है, इनको आपको लिखना है। जितनी बार आप लिखना चाहो बेटा उतनी बार नोट कर सकते हो। ये बार बार लिखने पर याद होंगे। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, और बटा में है 3 tan ए माइनस 3 tan क्यूब ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये सवाल बनेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले वाले, जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे सीधे सीधे। एक आखिरी कंसेप्ट है, फिर हम सवाल पे बढ़ेंगे आगे। साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा का गुणा किया जाए। साइन थीटा 2 थीटा साइन 4 थीटा का, इसका मतलब होता है 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, मतलब बनेगा 1/4 कॉस 3 थीटा का। और अगर कभी tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा की बात की जाए तो ये बनता है दोस्त tan 3 थीटा के इक्वल। ये तीनों मान आप लोगों को याद करने हैं, तीनों बातें लिखनी है।
और याद करने के लिए ऐसा पैनिक होने की नीड नहीं है। ये सारी चीजें आपको साथ साथ पता लगनी चाहिए, सारी बातें आपको साथ साथ आइडिया होनी चाहिए। 10-20% समझ में आया क्या? मैं जानता हूं कि अभी इन पर कमांड नहीं है, अभी सी और डी के बारे में इतना आइडिया नहीं है, सवाल कर नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, धीमे 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 सब चीजें बन जाएंगी बेटा। थोड़ा समय लगता है महल बनने में, कोई कच्चा पक्का मकान बनाना हो बेटा तुरंत बन जाएंगे, लेकिन जब बढ़िया चीज करनी है टाइम तो लगेगा। देखो मैं आपको 4 एग्जांपल करके बता रहा हूं, बड़े आसान आसान से। अगर मान लो कोई आपसे पूछे साइन 75 डिग्री का मान बताओ, किसी सवाल में हमें साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है, कैसे करें? तो आपने कहा सर इसको हम साइन 45 + 30 में ब्रेक कर लेंगे। साइन a + b का फॉर्मूला हमें आता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, यही फॉर्मूला होता है क्या? 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 1/√2 गुणा 1/2, एलसीएम आ गया 2√2, ऊपर आएगा √3 + 1। यानी कि हमने इस फॉर्मूले का मान ज्ञात करके साइन 75 का मान ज्ञात कर लिया, वो √3 + 1/2√2 बनेगा। ये मान याद रखना, किसी बार सवाल में डायरेक्ट आपके काम भी आ जाएगा। साइन 75 की वैल्यू क्या होती है? √3 + 1/2√2, ये साइन 75 का मान होता है। और ये बात तुम्हें वैसे पता लग गई कि एक्चुअल में यही मान cos 15 का भी होता है, यही मान cos 15 का भी होता है। साइन 75 और cos 15 बराबर ही तो होते हैं, कन्वर्जन वाली क्लास में पढ़ रखा है ना, 90 - थीटा। हाँ, तो साइन 75 और cos 15 का मान सेम होता है। जैसे आपने साइन 75 निकाला वैसे ही आप cos 15 भी ज्ञात कर सकते हो। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, इतने चित्ते की स्पीड से काम करते हो आप लोग, साइन 15 का मान ज्ञात कर सकते हो? आप कहना बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसको लिखेंगे साइन 45 - 30। 45 - 30 का मतलब कुछ और नहीं होगा, यहां पर साइन माइनस का हो जाएगा, यहां पर साइन माइनस का हो जाएगा, √3 - 1 2√2 बनेगा क्या? अब आप 20-25 क्लास पढ़ चुके हो टॉपिक की, अब ये वाली बातें कैसे बनती हैं इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी पता लगनी चाहिए। ऑफ कोर्स अमन जांगड़ा, बिल्कुल मैं इस चीज को cos 75 भी कह सकता हूं, ये cos 75 के भी इक्वल है। तो मैंने आपको बेटा 4 तरह के मान और याद करने बता दिए। साइन 15 का मान cos 75 का मान होता है √3 - 1/2√2। साइन 45 + 30 यानी साइन 75 ये होता है √3 + 1। ये मान भी कभी याद करने पड़ जाए तो यूज कर लीजिएगा। ये दोस्तों अपने फॉर्मूले हो गए। अभी तक की क्लास से ना मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं जिनका इस टॉपिक में यूज आएगा, जिनका आगे आगे की कहानी में यूज आएगा। क्या बेटा सारे फॉर्मूले आप सबको समझ में आ गए? तो अब मैं शीट नंबर 9 को सॉल्व करना स्टार्ट करूं। फॉर्मूला याद होगा मंजीत बेटा, फॉर्मूला याद होगा, इस बात की गारंटी है। मैं ये फॉर्मूला आपको इतनी बार लिखवा दूंगा कि आपको याद करना पड़ेगा। भाई साहब तुम्हारा मन थक जाएगा, कहेंगे कि सर याद तो करना ही पड़ेगा, और आप करेंगे। होता है बेटा, होता है, अपेक्षा बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। और बच्चे ये जो सवाल मैं तुम्हें करवाऊंगा ये ध्यान रखना, जो कंसेप्ट अभी अभी आपको बताए ना, बस उन्हीं कंसेप्ट पे यूज करना है, उन्हीं बातों का यूज करना है। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब मैं इन सवालों को क्लास में पढ़ता था तो मेरे को ये फॉर्मूले याद नहीं हो पाते थे। तो याद करने के लिए हमारे मास्टर ने जो हमें तरीका बताया था वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और आप भी वैसे ही करना, आप भी वैसे ही करना। आपको हो सकता है आज थोड़ा कष्ट अनुभव हो, लेकिन दोस्तों आगे का रिजल्ट शानदार आएगा, इस बात का वादा है मेरा आपसे। आप 2 साल बाद भी कभी सवाल नहीं भूल पाओगे, आप 2 साल बाद भी कभी क्वेश्चन माइंड से स्किप नहीं करा पाओगे, 100% ये बात आप लोग कर पाओगे। साइन a + b, ये एग्जामिनर भी कितना बेवकूफ है बताओ, सारी बात इन्होंने लिखकर दे दी। कह रहे साइन a + b का मतलब होता है साइन a cos b cos a sin b। इनको कोई बोले कि ये बात हमको ना बताते तो भी हमें याद होता। तो साइन 75 का मान तो मैंने आपको अभी अभी काउंट करके बताया था, साइन 75 का मान मैंने आपको अभी अभी याद करके बताया था, √3 + 1/2√2 होता है। अगर कभी आपसे cos 75 पूछे, cos 75, तब आप बेटा √3 - 1 करोगे क्या? अगर कभी cos 15 पूछ ले तो यही cos 15 के बराबर है, और sin 15 पूछ ले यही sin 15 के बराबर है। अब वो जो भी आवश्यकता सवाल में दी जाए उसके अकॉर्डिंग चेक करना आना चाहिए।
वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी। अल्फा अगर 60 डिग्री है, बीटा अगर 30 डिग्री है, तो इस वाली चीज की वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू पूछी है? 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था क्या कि 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। और यही चीज तो हमसे पूछी गई है, यही बात तो हमसे पूछी गई है। तो आपने दोस्तों एक्चुअल में ना 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि 10 तुमने 60 माइनस 30 ज्ञात करना है। दोस्तों आपने केवल मुझे 10 30 का मान बताना है, और 10 30 का मान आता है 1/√3। उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब सुनो, आप पेपर में या घर पे, पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं घर पे जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब ये तुम्हारे सामने सवाल आएगा ना, आप ये फॉर्मूला लिखना। लिखना मतलब पेन से लिखना, ऐसे आपको याद तो है, अब लिखना। आप ये काम करना कि इस सवाल को पढ़कर इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ है, इसको लिखना। अगर तुम 100 सवाल करोगे ना, तो 100 बार लिखना। अगर तुम 100 सवाल करोगे 100 बार लिखना। अगर किसी सवाल में दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना, दोनों को लिखना। मैं आपको अपने सेशन में, अपनी क्लास में जितने भी सवाल करवाऊंगा ना, सवाल करवाने से पहले मैं साइड में लिखा करूंगा कि इसमें ये फॉर्मूले यूज करूंगा, इसमें ये बात इस्तेमाल होगी। तो आप जब घर पे उन फॉर्मूलों को बार बार लिखोगे ना, 2 बार 4 बार 5 बार लिखोगे ना, तो ये बातें आपको फिट हो जाएंगी दिमाग में, ऐसी कि दोबारा तुम्हें ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शीट के साथ साथ ही, क्लास के साथ साथ ही लर्न हो जाएंगे, डेफिनेटली याद हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6:15 6:30 6:30 मान लो। तो 6:30 रुको, कोई नहीं, दौड़ हो जाए। ये सवाल तो आप सबने कर ही लिया। साइन 75 साइन 15 कॉस 75 कॉस 15 के मान ज्ञात कर लिए। ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, ये वैल्यूज है बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। ये एक्चुअली वैल्यूज लिख के दी थी, उन्होंने ऑप्शन छाप दिए। मैंने उनको दिया था कि भाई साहब ये ऑप्शन है नहीं है, ये डायरेक्ट सवाल है, इसको तुमने ट्राई करना है। ये है दोस्तों अपना सवाल नंबर 4, और यहां से अपनी जर्नी हो गई स्टार्ट, यहां से अपने सवाल हो गए स्टार्ट। अब इस सवाल पे काम करना कैसे है, इस पे तरीका लगाना क्या है दोस्तों, इसकी अपन चर्चा करते हैं 2 मिनट के बाद में। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कंटिन्यू पढ़ेंगे, इन सारे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में बेटा। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, बने रहिएगा। आज आएगा मजा त्रिकोणमिति का, आज तुम्हें दिखेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल।
हाँ जी भैया, बड़ी गर्मी हो गई। क्या बतिया रहे हो, क्या बातें कर रहे हो भैया तुम? अरे आंसर उनसर मत दो एक बार। सी शीतल, एक मिनट रुक जाओ बेटा। सुनो, 5 और 3 8 का आधा 4 उत्तर आ गया, tan 4 थीटा। देखो दोस्तों, इस सवाल में ना, अब आपको सवाल सॉल्व कैसे करना है ये समझना बात मेरी। साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे बच्चे। एक बताया था साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या होता है बच्चे? साइन सी प्लस साइन डी। आप अपनी कॉपी में लिखना बार बार, इस चीज को एक बार आप रूटीन में लेकर आना। जितने सवाल करो सब में लिखना ये बात। 2 साइन कॉस बनेगा सी प्लस डी बटा 2, कॉस सी माइनस डी बटा 2। यही होता है क्या? साइन प्लस साइन का फॉर्मूला साइन और कॉस में आता है। जी हाँ, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये कॉस कॉस में ही बनेगा, कॉस सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। आपने कहा जी हाँ सर, यही फॉर्मूला बार बार बन रहा है, यही फॉर्मूला अपने काम आ रहा है। अब देखो, वैसे मैं अगर आपको सारी कहानी बताऊं तो आप ये करना, ऊपर वाला पॉइंट क्या बनेगा? ऊपर वाला पॉइंट बनेगा 2 साइन 5 और 3 8, 8 का आधा 4 थीटा, कॉस 5 में 3 गए 2, 2 का आधा 1 यानी थीटा बटे कॉस वाली लैंग्वेज में 2 कॉस 5 और 3 का 8, 8 का आधा 4 और कॉस 5 में 3 गए 2, 1 का आधा 1 थीटा। आपने इस बात को समझा? कॉस से कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उत्तर क्या बन गया? 4 tan 4 थीटा। बी आपके सवाल का उत्तर आया। क्या आपको बात समझ में आई? जी हाँ सर, ये बात तो आपने कर ली, ये बात तो आपने कर ली क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो गया, क्योंकि आपने साइन सी और डी का फॉर्मूला लगा लिया। अब कभी कभार देखो, इन चीजों का कंक्लूजन देख लिया करो। अगर कभी साइन सी प्लस डी बटा कॉस सी प्लस डी होना, तो आप ये समझना कि बटा करने पर ये वाला पॉइंट तो कटेगा ही कटेगा, 2 से 2 कटेगा ही कटेगा, यानी कि tan सी प्लस डी बटा 2 बचता है। ये सीधी सी बात का रिजल्ट भी होता है। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी ये सवाल मिले ना, तो 5 और 3 8 होते हैं, 5 और 3 8 का आधा कितना हो गया? 4, tan 4 थीटा उत्तर बन जाएगा। जैसे दोस्तों, इससे मिलता जुलता मैं तुम्हें एक सवाल और दे देता हूं, आप देखना तुरंत उसका उत्तर दे पाओगे। साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा बटा कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। डायरेक्ट बताओ उत्तर क्या बनेगा? तो आप कहना सर इसका उत्तर बनेगा tan 6 थीटा। अब ये चीज हमने सॉल्व कर ली भैया, ये बात हमने सॉल्व कर ली, इसको बना लिया कि पता लग गया ये 7 और 5 12 का आधा 6 बनेगा, बस एक लाइन में उत्तर कर देंगे। हम हालांकि फॉर्मूला भी जानते हैं, लेकिन बार बार लिखेंगे क्यों भैया? अगर कभी तुम्हें कॉस सी प्लस कॉस डी, या सी और डी की बजाय लिख देता हूं एंगल तुम्हें ताकि तुम समझ बातों को, कॉस 3 थीटा, 3 नहीं 7 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बटे साइन 7 थीटा और साइन 3 थीटा बने। अब बताओ क्या आंसर बनेगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, कॉट 5 थीटा बनेगा, कॉट 5 थीटा। चेरी 6 नहीं बनेगा, 5 बनेगा। 7 और 3 10, 10 का आधा 5। और ये मैं आधा क्यों कर रहा हूं उसका कारण समझ में आना चाहिए, इसको रटना नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं मैथ को जीना चाहते हो, मैथ को पढ़ना चाहते हो, इन बातों को रटना मत। आप ये समझना कि हमने फॉर्मूला तो यही यूज किया था, लेकिन उसी चीज का हमने एक सही सिस्टमेटिक वे ढूंढ लिया, उसको ट्राई कर लिया। ठीक है, अब इस सवाल की बात करते हैं। देखो, अब ना पूरा सवाल करने मत बैठना, मैं तो आपको बता रहा हूं, जब घर पे सवाल करो ना, जब शीट को पहली बार सॉल्व करो, वेरी फर्स्ट टाइम सॉल्व करो ना, तो ऐसे करना। जब वेरी फर्स्ट टाइम सॉल्व करो ना, ऐसे करना कि ऊपर मैंने को यूज करना है cos c प्लस cos d। तो इस बात में यू शर्माना नहीं है, जब आपको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लिखना है तो लिखना है बेटा। लिखने का मन करे ना करे ये बात तुम्हें लिखनी है, लिखने का तुम्हारा मन करे ना करे ये बात तुम्हें लिखनी है। अगर रिजल्ट चाहिए तो ये बात लिखना बेटा, ठीक है? और बटा में साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का मतलब 2 साइन, साइन नहीं कॉस, माफ कीजिएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2
और साइन सी माइनस डी बटा 2 बनता है क्या? ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। हाँ बेटा, जब मैं इसमें इस चीज का भाग दूंगा, इसमें इस चीज का भाग दूंगा, तो आप मुझे बताओ ना, एक बार आप मुझे बताओ ना, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस बटे साइन, यानी कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट, कॉट सी माइनस डी बटा 2 बचेगा, यानी 7 में से 5 गए 2, 2 बटा 2 थीटा आंसर बन गया। कॉट थीटा विल बी राइट आंसर। कॉट थीटा आपके सवाल का उत्तर बनेगा, कॉट थीटा करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बोलो भैया, ये सवाल कर पा रहे हैं सारे बच्चे? सी और डी को पुट करने की बात बता रहा हूं, सी और डी को पुट करने की बात बता रहा हूं। देखिए, अगर तुम इस पॉइंट पे यहां नहीं काटना चाहते कोई बात नहीं, एक बार ये मान लो कि फॉर्मूले ऐसे होते हैं। अब आप इस सवाल को सॉल्व कर लो, अगर आपको जाना है सही तरीके पे। ऊपर वाली चीज का तोड़ बनेगा 2 कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बटे 2 ऐसे, और कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बटे 2। नीचे वाली चीज का बनेगा 2 साइन 7 थीटा प्लस 5 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी है क्या, 2 कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बटे 2, और साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बटे 2। जब पहली बार पढ़ते हैं तो फॉर्मूले ऐसे लिख लिख कर सॉल्व करने चाहिए, ताकि पहली चीज तो आपको यह पता लगे कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं। पहली बार शीट को ऐसे सॉल्व करना, ऐसे, इससे बच्चे एक्यूरेसी बनेगी, आपसे गलती नहीं होगी। ये पॉइंट कट गया, ऊपर बनेगा कॉस थीटा, नीचे बनेगा साइन थीटा, रिजल्ट आ गया कॉट थीटा। जब दूसरी बार शीट को सॉल्व करोगे, दूसरी बार बच्चे, तो ये वाला स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको याद हो चुका होगा। तीसरी बार करोगे तो ये 2 और ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कटने की फीलिंग आपको पता लग जाएगी, डायरेक्ट उत्तर कॉट थीटा कर पाओगे। 3-4 बार शीट करोगे ना, तब जाकर मजा आएगा, तब जाकर आनंद आएगा सवालों। अब देखो, ये ऊपर एक्चुअल में साइन है, ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं क्या, ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं क्या? उत्तर इसका बी बनेगा क्या? आज ही बताई थी बेटा, आज ही ये कहानी बताई थी, इसका उत्तर बनेगा 10 टू थीटा। अगली बार किसी मॉक टेस्ट में ये सवाल मिल जाए, जब तक लोग सी और डी सोच रहे होंगे, यार सी और डी का ना साइन सी प्लस डी, ये सोच रहे होंगे ना, इतने में तो आपका उत्तर आ जाएगा। हाय 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 हाय, नूर कैसी बात कर रहे हो, कह रहे नजर से हो जा रहा है। ओहो हो, कह रहे नजर से सवाल हो जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के इन सवालों को नजर से कर पा रहे हो। सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल हो रहा है, मतलब पूरा पूरा है जी, सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल हो रहा है पूरा पूरा। ये चीज अगर तुम करोगे, साइन सी प्लस साइन डी बराबर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, कॉस सी माइनस डी बटा 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2, साइन सी माइनस डी बटा 2। देखो बेटा, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं ना, लिखने में बोर नहीं हो रहा, मैं थकता नहीं हूं, आपको भी लिखने हैं बार बार। ये पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊं सही बात बच्चे, आज तुमने क्लास पढ़ी 1.5 घंटे, तो 5:30, 6, 7, 8 बजे तक ना आपको लगेगा कि सी और डी याद हो गए, सी और डी याद हो गए, सी और डी पता लग गया। लेकिन आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन, अरे यार मेरे को बार बार ये गलती क्यों हो जाती है मेरे से, आज से 4-5 दिन बाद में जब तुम कभी इनको रिकॉल कर रहे होंगे ना, तो ये माइंड से बात रह जाती है, साइन कोस, कोस में साइन था क्या था, ऐसे। तो वो चीज कभी बाद में जीवन में ना आए, तो आप इनको 2 बार 3 बार 4 बार लिखना, जितना तुम्हारा मन करे उतनी बार लिखना, लिख लिख कर याद करना, और सबसे बढ़िया तरीका सवालों को ऐसे करना। हालांकि मैं आपको इस सवाल का डायरेक्ट तरीका बता चुका हूं, इस सवाल के बारे में बता चुका हूं कि 10 थीटा और 3 4 का आधा 2 बनेगा, एक लाइन का उत्तर आ जाएगा। लेकिन घर पे सवाल करो तो फॉर्मूले बार बार लिखना। जिस बच्चे ने मेरी इस बात पे काम कर लिया, वो सी और डी के सवालों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी ये बातें उसको याद हो जाएंगी। क्या कहते हैं भाई आप, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ने बहुत अच्छा लग रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, थैंक यू सर। दिनेश भैया रीजनिंग वाली कॉपी दिखाओ, हैं अर्थमेटिक एडवांस तो बता दिए भाई, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है उसकी तो बात करो ना यार। ये तो गणित तो वैसे ही शौक शौक में बता देते हैं आपको, वैसे तो अपना जिद्दी सब्जेक्ट तो वो है।
ये एक बात बताओ, ऊपर वाली जो चीज है साइन सी माइनस साइन डी है क्या? साइन सी माइनस सी है क्या? साइन सी माइनस साइन डी है क्या? फॉर्मूला इसका क्या बनता है? कॉस साइन, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, सही, तुम्हारे लिए काम हो गया है। अच्छा, ये कभी कुछ देखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? ये कोई कॉस 2 थीटा वाली ऐसी कोई फीलिंग है क्या? हे प्रभु, याद है ना फॉर्मूला ये? कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बताया था ना? ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, कॉस 2 थीटा की, ये कॉस 2 थीटा का मान होता है। आगे बात समझ में? अब दोस्तों आपने सवाल देखा, अब आपने बात देखी, देखो ऊपर वाली जानकारी पर क्या बनेगा? आप कहना जी 2 कॉस थीटा और 3 थीटा 4 थीटा का आधा बन गया 2 थीटा, साइन सी माइनस डी, सर ये माइनस का कोई बात कर लेंगे, सी माइनस डी का मतलब माइनस का 2 थीटा, तो बटा थीटा बन जाएगा अपॉन कॉस 2 थीटा। बेटा माइनस यहां और यहां आकर आपस में कटेगा, माइनस या और ये आके आपस में कटेगा, दोनों माइनस आपस में कटेंगे, तो कॉस और कॉस को काट दीजिए, उत्तर 2 साइन थीटा बन जाएगा। क्या बताओ एक लाइन में? ये सवाल आपको थोड़े अजीब से लगते होंगे बेटा, पर डायरेक्ट इनमें फॉर्मूला पुटिंग होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, फॉर्मूले के अलावा कोई काम नहीं करना। ये डायरेक्ट बच्चे फॉर्मूले का सवाल है, फॉर्मूले के अलावा कोई और काम नहीं करना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले की बात समझनी है बस। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन बेटा वो कट गया, ऊपर वाले माइनस से नीचे का माइनस कट गया बेटा। अरे आप इस सवाल को, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो ना, अरे यार माइनस कॉमन लेके लिख लो अगर दिक्कत है तो, साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, वो माइनस ऊपर नीचे कट जाना है यार, माइनस ऊपर नीचे कट जाना है, तो उसको आप पहले कॉमन लेके काट लो। थोड़ा माइंड में एडवांस चलो यार, थोड़ा माइंड में एडवांस चलो कि माइनस को कॉमन लेके काट दिया करो। कॉस 80 और 40, अब एक बात बताओ, 80 और 40 का जोड़ बनता है 120, 120 का आधा बनता है 60, ठीक है? 80 और 40 का अंतर बनता है 40, आधा बनता है 20 है, ये कॉस 20 दिख रहा है बच्चे। इन दोनों पे लगाओ फॉर्मूला कॉस वाला, इन दोनों पे लगाओगे फॉर्मूला कौन सा? कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या बनता है बच्चे, क्या बनता है बताना एक बार? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही बनता है क्या? अरे बताना भैया, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c माइनस डी बाई 2 बनता है। आपने कहा cos 80 प्लस 40, ये बता दो cos 120 का आधा 60, 40 का आधा 20 माइनस का cos 20 बनेगा क्या? cos 60 का मान किसी को याद है? 1/2 होता है, आगे cos 20, यहां भी cos 20, ये वाला पॉइंट कट गया, cos 20 माइनस cos 20, उत्तर बन गया जी 0। 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 आपके सवाल का उत्तर बन गया ऐसा। आपने ये फॉर्मूला जरूर लिखना है बातों को, अदरवाइज साइंस में मत मानना बच्चे। एक बार ईमानदारी से आप कोशिश करो, आप सोचो कि क्या बात बननी चाहिए, उसके बाद तुम्हें बताएंगे अगली कहानी। बताओ भैया बच्चों, कोई बात बन पा रही है क्या? अरे कोई बात बन पा रही है क्या? मेरी एक बात को समझना, देखो तुक्केबाजी मत करना। ये 20 और 120 का एक रिलेशन है, 20 और 120 का एक रिलेशन है, 60 और 80 इनमें बात बन जाएगी। cos c और cos d, cos c और cos d, आपने कहा सर cos 20 और 120 का आधा 60,
इनका अंतर 80 का आधा 40 प्लस कॉस 140 को 180 माइनस 40 कह सकता हूं क्या? अरे 140 को 180 माइनस 40 कह सकते हो। कॉस 60 का मान होता है 1/2। अच्छा 180 माइनस कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आएगा, और कॉस 40 ही तो बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और माइनस का बनेगा बच्चे, माइनस का कॉस 40। क्या सवाल सेम बन गया? कॉस 40 माइनस कॉस 40, कॉस 40 में से कॉस 40 गए 0। कॉस 40 माइनस कॉस 40 इज इक्वल टू 0। 0 आपके सवाल का उत्तर बन गया, है ना? बताओ भाई, कॉस पाई बटे 12 माइनस साइन पाई बटे 12। आपने कहा सर, आपने कहा हो सकता है 10 बार करो भैया शीतल, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 180 बटे 12 कितना होता है? 15। कॉस 15 माइनस साइन 15। अब बच्चे कह रहे गुरुजी आपने फॉर्मूले तो वो बताए थे, आपने फॉर्मूले वो सिखाए थे कि साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी। कॉस और साइन पे तो बताया नहीं, होता ही नहीं, बताऊंगा क्या? होता ही नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, नहीं वैल्यू क्यों करनी है, हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। क्या तुम कॉस 15 को साइन 75 लिख लोगे? कॉस 15 को साइन 75 मान सकते हो? अरे मानना तुम्हें आना चाहिए ना, पुरानी क्लास का कंटेंट तो काम आ रहा है, कन्वर्जन, वेरी गुड। अब लगा दो साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इतनी बार तो बता दिया कि 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, ऐसे। अरे हाँ 15 लिखा है, 15 लिखा है भाई, छोटी मोटी गलती हो जाती है ट्रकों वालों से, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 गुणा साइन 75। अब देखो साइन 75, और माइंड में काम करो बेटा, माइंड में काम करो। कॉस 75 15 90, 90 का आधा 45, साइन सी माइनस डी 60, 60 का आधा 30, 30 डिग्री बन गया। 2 गुणा 1/√2 गुणा साइन 30 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब है 1/√2, ऐसा। आप अपने ट्रक का पिक कभी दिखाएं, कहे भैया मंजित। 1/√2 बनेगा, 1/√2 चेक कर पाएंगे। वो जो फोटो आपको भेजी थी उस टाइम उस पर नाम नहीं लिखे हुए थे ना, एकदम यूं नया नया था, तब तो गाड़ी कंपनी से जस्ट आई थी। अभी उसको आज से स्टार्ट कर दिया ऑन रोड, अब गाड़ी चल रही है मार्केट में, यहां से वहां चक्कर लगाएंगे। चलिए स्टार्टिंग के 10 तक की बात समझ में आई? शुक्रिया। साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट सी और डी वाले फॉर्मूले हैं? डायरेक्ट आपके सी और डी वाले फॉर्मूले हैं क्या? आप कहना हाँ सर, साइन सी माइनस साइन डी। देखो आज की क्लास में ये फॉर्मूले कितनी बार लिख दिए, आज की क्लास में ये फॉर्मूले कितनी बार लिख दिए। और भैया अगर डेली आप इनको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको लगता है कि कभी भूल जाएंगे? आपको लगता है कि आप कभी भूल पाओगे? नहीं बेटा, कभी सपने में भी संभव नहीं है कि आप ये वाले फॉर्मूले भूल जाओ। ये बनेगा। अब आप जब डिवाइड करोगे इस चीज को, इस चीज से 2 से 2 कटना ही है, ये से ये कटना ही है, यानी आपके सवाल का उत्तर 10c माइनस डी बटा 2 आएगा। हालांकि इस सवाल में ये c माइनस डी दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ था, क्या फर्क पड़ता है सी डी लिखो या एक्स वाई, बात तो वही है। सवाल में जो बात दी जाए उसे लिख दो, सी और डी लिख दो या एक्स और वाई लिख दो, बात तो एक ही है, बात तो सेम है बच्चे। साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस थीटा, ओके। अब देखो ना बेटा, एक बात समझा करो, एक बात कॉमन सेंस लगाया करो कि आप सवाल में 3 चीजों को देख रहे हो, 3 का तो फॉर्मूला होता नहीं, 3 का तो फॉर्मूला होता नहीं, तो आपको ना इन पर मैच करना आना चाहिए। मैच करके कहानी सेम बननी चाहिए। और कैसे बनेगी जरा गौर कीजिएगा, मैं बता रहा हूं कहानी सेम कैसे बनेगी। कॉस 5 थीटा। दोस्तों आप लोग एक बात तो जानते हैं क्या कि 5 और 6 का आधा होता है 3। अगर 5 और 6 पे लगाऊंगा अपना फॉर्मूला, आधा बनेगा 3, और यहां भी 3 बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला क्लैश हो सकता है।
मामला क्लैश हो सकता है। तो एक बार ना मैं अपना जो फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी वाला, इस थीटा और 5 थीटा पे लगा रहा हूं, थीटा और 5 पे लगा रहा हूं बच्चे। तो आप मुझे बताना 2 साइन थीटा और 5 6 बटा 2 3 थीटा, कॉस 5 में से थीटा गए 4 2 थीटा, प्लस साइन 3 थीटा बनेगा क्या, इतना बता दो एक बार, इतना बताओ बेटा एक बार। अच्छा कॉस कॉस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस कॉस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। बेटा कोई समस्या, कोई आपत्ति? आप कहोगे नहीं सर, ऊपर वाली चीज से कॉमन आएगा साइन 3 थीटा, ऊपर वाली चीज से कॉमन आएगा साइन थीटा, साइन 3 थीटा, अंदर बचेगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, नीचे वाले से कॉमन आएगा कॉस 3 थीटा, अंदर बचेगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। ये पार्ट ऊपर नीचे कटेगा, उत्तर बनेगा tan 3 थीटा। जो ही वो फॉर्मूला पहले बताया था उसी प्रकार की बात काम आ रही है। बिड़ाना सवाल को आना चाहिए, फॉर्मूला कहां अप्लाई करना आना चाहिए, ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। थीटा और 5 थीटा बनेगा 6 थीटा, 6 का आधा बनेगा 3। क्लैश कहां बनेगा, फॉर्मूला कहां बनेगा, उस फॉर्मूले का जजमेंट करना आना चाहिए। अब ये तो सवाल आप डिटेल में कर रहे हो बच्चे, लेकिन जब आराम से सवाल करोगे ना समझ लोगे चीजें कि डायरेक्ट कैसे कटेंगी, डायरेक्ट। ये सवाल ठीक वैसा ही है, ये सवाल ठीक वैसा ही है। क्या इसका उत्तर बच्चे कॉट 3 थीटा बन जाएगा? अब मैं देखो इसमें कुछ नहीं है, जानकारी पलटकर लिखी गई है, जानकारी पलटकर लिखी गई है बेटा। उस सवाल को उल्टा आपने करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया तो उसका उत्तर 10 आया था, इसका उत्तर कोट आ जाएगा। ये 13 नंबर सवाल तो बेटा सेल्फ कर लोगे ना, घर पे करना इस सवाल को, कहीं छोड़ मत देना, घर पे सवाल करना, कहीं बात को छोड़ मत देना। अगर ये 3-4 एलिमेंट आते हैं देख लो कि किनको बिड़ाने पर कोई समानता बन जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है फॉर्मूला जब करूंगा ना तो एक फॉर्मूले में कहीं ना कहीं c प्लस डी बाई टू भी बनेगा, c माइनस डी बाई टू भी बनेगा। ये काम करने पर जहां सेम एलिमेंट बन सकता हो उसे करने का प्रयास करो। एक बार के लिए प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना, मैं इस सवाल का तुम्हें उत्तर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि आप जब घर पे ये सवाल करोगे तो कैसे करोगे। बेटा देखो अब 4-4 चीजें हैं, तो किन्हीं 2 पे फॉर्मूला अलग लगेगा, किन्हीं 2 पे अलग लगेगा, किन्हीं 2 पे फॉर्मूला अलग से, किन्हीं 2 पे अलग से। तो किन किन पे फॉर्मूला लगाने की आपकी इच्छा होगी बेटा? देखो एक आपको लगाना चाहिए इन दोनों पे 9 और 3 12, एक इन पे 5 और 3 7, ऐसे ना। क्यों? क्योंकि बेटा 3 और 9 12, 12 का आधा 6, 5 7 12, 12 का आधा 6, तो दोनों में से 6 वाला कॉमन आएगा। अब कॉमन सेंस की बात है, दोनों में से 6 वाला कॉमन आएगा और कॉमन जो आएगा वो बाहर बचेगा, बाकी का मामला कटेगा, उत्तर बनेगा tan 6 थीटा। कॉमन जो आएगा वो बाहर बचेगा, ऊपर से साइन कॉमन आएगा, नीचे से कॉस कॉमन आएगा, tan कॉमन आएगा, बाकी की कहानी कट जाएगी, उत्तर बनेगा tan। ये सवाल पेपर में इतना सा है, ये सवाल पेपर में इतना सा है। अगर आप इन शीट को 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो आप सवालों का लेवल समझ लोगे कि आपको इनमें क्या करना है। होता कुछ भी नहीं है, पर सीओडी के बारे में जानकारी आनी चाहिए। आइए तुम्हें ये सवाल करके बताता हूं। 2 साइन, मैं एक बार 3 और 9 की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब बनेगा 2 साइन 3 और 9 12 का आधा 6 थीटा, कॉस 3 और 9 का अंतर 6, 6 का आधा 3 थीटा, प्लस अब इन दोनों पे करूंगा तो 2 साइन 6 थीटा और कॉस थीटा, ऐसे बनेगा दोस्त। अरे ऐसे बनेगा क्या? नीचे वाले पार्ट में भी पहले इन दोनों पे लगाऊंगा फॉर्मूला, तो क्या बनेगा कॉस 6 थीटा और यहां से दोस्तों क्या निकलेगा, कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा और कॉस थीटा। ये जानकारी बनेगी सर। मैं कहता हूं ऊपर वाले कंटेंट में से 2 साइन थीटा को, साइन 6 थीटा को कॉमन निकाल लो, अंदर बनेगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 2 कॉस 6 थीटा, अगर कॉमन निकाल लिया अंदर बनेगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा से ये काट दो, रिजल्ट बनेगा 2 से 2 काट दो, tan 6 थीटा। हालांकि साबित करके भी बता दिया, एक्सपेरिमेंट करके भी बता दिया, लेकिन लॉजिकल तरीका पता होना चाहिए, लॉजिकल मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे ये सवाल बनाए जा रहे हैं।
अरे बताओ भैया, कुछ बात तो बताओ, इतना सन्नाटा क्यों हो गया? कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहीं कहानी ऊपर से जा रही है क्या पूरी पूरी? कल सैटरडे है, कल भी क्लास होगी बेटा। कल शनिवार है, कल भी अपनी क्लास होगी बेटा। ये ओपन हाउस सेशन क्या होते हैं? किसी ने कोई अटेंड किया है क्या ओपन हाउस सेशन? क्या चीज होती है मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है। वो स्ट्रेटजी वाला डिस्कशन कि भैया कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए ना, कैसे कैसे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं कहानी। वो कि एक ओपन हाउस चर्चा होती है, सब लोग बात करते हैं कि भैया कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए है। ठीक है, समझ गया। साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साइन थीटा माइनस फाइव माइनस टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव टू माइनस टू कॉस थीटा। एक बार इस ऊपर वाली चीज को समझो। केवल मैं इतने से भाग की बात कर रहा हूं, इतने से भाग की। ये बनेगा टू साइन, बेटा सी प्लस डी करोगे तो फाइव का साइन करेगा थीटा बचेगा, और कॉस माइनस करोगे तो केवल ये साइन फाइव बचेगा, केवल फाइव माइनस टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा और कॉस फाइव माइनस टू कॉस थीटा, यही बचेगा दोस्त। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये बात आपको समझ में आई क्या? ये फॉर्मूला कैसे बचा, ये बात आपको समझ में आई क्या? कि टू साइन थीटा माइनस कॉस फाइव माइनस टू साइन थीटा कॉस फाइव माइनस टू कॉस थीटा। आप ये बता दो, ऊपर वाली लाइन में से कॉमन आएगा टू साइन थीटा। हमारी भी बच्चों ना, हमारी टीम मैनेजमेंट से एक दिन बात हुई थी अभी आजकल में, तो हमसे पूछा गया था कि सर कोई सजेशन दे दीजिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज की आपको लगता है कि इसमें हमें अच्छा करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे लर्नर नहीं हूं, फिर भी मैंने एक जेन्युइन सा फीडबैक दिया था कि सर आपको इस पे काम करना चाहिए। क्या फीडबैक दिया होगा? मैंने ये बताया था कि सर पहले अनअकैडमी पर प्लस का फीचर आया था, बाद में आइकॉनिक का फीचर आया है। उन दोनों की थोड़ा फीस में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जिस बच्चे ने प्लस पर एडमिशन ले लिया 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो उसे आइकॉनिक पे स्विच करने का कोई ऑप्शन देना चाहिए। मतलब वो अगर चाहे कि हमें आइकॉनिक पे स्विच करना है, जो भी मार्जिन है 500-700 रुपए का जो भी है, वो एक मार्जिन मनी पे करके उसको आइकॉनिक पे स्विच होने का पे ऑप्शन आना चाहिए ना। अब ये तो है नहीं कि बालक ने 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर रखा है, वो दोबारा अब फिर सब्सक्रिप्शन लेगा, वो तो नहीं होगा बच्चे, वो तो नहीं होगा। तो वो मतलब एक अगर बालक पहले प्लस पे है बाद में आइकॉनिक पे है, तो उसको मतलब शफल करने का एक ऑप्शन मिलना चाहिए, एक इस प्रकार का ऑप्शन बनना चाहिए। तो आ गया ऑप्शन? अच्छा, फिर तो सही है भाई। ये उस टाइम नहीं था बच्चे, ये ऑप्शन उस टाइम नहीं था। फिर बाद में मैंने कहा था कि आप इन चीजों को मतलब करना, तो हो सकता है कि बातें क्या पता इस पे आ गई हो बेटा। सामी भैया प्लस में और आइकॉनिक फीचर ये है कि आस्क ए डाउट फीचर है ना, आस्क ए डाउट। अब मान लो आस्क ए डाउट में एजुकेटर के पास 10 डाउट गए, तो उसको ये जरूरी है कि पहले वो आइकॉनिक वाले को सॉल्व करेगा, तब बाकी वाले सॉल्व कर पाएगा। पहले आइकॉनिक वाला सॉल्व करेगा, बाद में बाकी वाला सॉल्व होगा। अगर मान लो अपनी क्लास में ये जो ऑप्शन है रेज हैंड का, कॉल वाला, जो रेज हैंड का ऑप्शन है बेटा, जो कॉल वाला ऑप्शन है, इसमें भी क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लो 10 बच्चों की कॉल पड़ी है आई हुई, तो इसमें रेज हैंड को मुझे पहले आइकॉनिक वालों को हटाना पड़ेगा। पहले मैं आइकॉनिक वालों से बात करूंगा, तब प्लस वालों को अनलॉक कर पाऊंगा, तो उनसे बात कर पाऊंगा। तो वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है आइकॉनिक वाले फीचर पे, ये फर्क होता है। ठीक है, ये 15वां सवाल आपको समझ में आया ना बच्चे? मैंने डायरेक्ट हालांकि लिखकर बता दिया, लेकिन आप सवाल करोगे ना फॉर्मूला लिखना। इसमें ऊपर वाले केस में साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाया है, नीचे वाले केस में कॉस सी प्लस डी का लगाया है, और बाद में मैंने कॉमन उठाया, उत्तर बन गया टेन थीटा। सवाल नंबर 16 सॉल्व नहीं करना है बच्चे। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इस पूरी कहानी को सॉल्व करना है, पूरी बात को सॉल्व करना है। क्या थोड़ा सा काम कर सकते हो क्या? एक बात बता दो, देखो अगर आप इनका होल स्क्वायर खोलकर सॉल्व करोगे ना, तो कहानी बन जाएगी। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप कॉस सी प्लस कॉस डी वाली बात को समझो। ये जो चीज है कॉस सी प्लस कॉस डी वाली, इसका मामला टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2
कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 और इसका होल स्क्वायर ऐसा होता है क्या, बताना मुझे एक बार, क्या ऐसा होता है क्या? साइन अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहना जी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बटे 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है क्या? एक सेकंड का ही तो फॉर्मूला है। आपने कहा सर देखो इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटे 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बनेगा। अरे बोलो बोलो, बात समझ में आई? दोस्तों इनमें से कॉमन आ सकता है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2। अंदर क्या बचेगा? अंदर वो बचेगा जिसका सदियों सदियों से इंतजार रहता है, जिसका पहली क्लास से इंतजार चलता आ रहा है, ये वाली बात बनेगी और ये 1 के इक्वल है। तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2। 16 नंबर तक के सवाल हमने कर लिए हैं दोस्तों, 16 नंबर के सवाल हमने कर लिए हैं। इन जानकारियों को हमने पढ़ लिया, इन दोनों चीजों को अपन ने सॉल्व कर लिया। क्या आपको ये बातें समझ में आई? थोड़ा सा लेवल उससे अलग है, जो पहले अपन पढ़ते आए थे, पहले अपन चीजों को करते आए थे बच्चे। हाँ, वैल्यू सिस्टम से तो सवाल बनेगा ही, वैल्यू सिस्टम का पूरा कंसेप्ट जो बनता है वो तो समझ में वैसे बनेगा ही बच्चे, वैल्यू पुटिंग से सवाल बनेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया वो सी प्लस डी वाले फॉर्मूले बता रहा हूं, ये मैं आपको सी वाले फॉर्मूले बता रहा हूं, सी और डी वाले, सी और डी के फॉर्मूले बता रहा हूं। इनके बारे में आपको बात समझनी है, इनके बारे में आपको काम करना है। क्लियर है बेटा? चलो 16 नंबर सवाल डन बच्चों। अपनी क्लास कल भी होगी, कल सैटरडे है बच्चों, कल वैसे स्पेशल और रीजनिंग की क्लास तो नहीं है, पर ये वाली क्लास होगी बेटा। 7 और 8 की पीडीएफ नहीं मिली बच्चे, अभी क्लास के बाद लगवा देता हूं मैं। आज स्टाफ ही नहीं है यार, आज चले गए सब बच्चे। वो जो स्टाफ के बच्चे हैं वो कह रहे हैं आज मकर संक्रांति है, सब पतंगे उड़ाएंगे आज हम, आज हमें छुट्टी दे दो। तो मैंने कहा जाओ भैया, तो वो ये काम करके चले गए थे बच्चे, स्टाफ के बच्चे यहाँ पे है नहीं, वरना मैं शीट आपकी आज लगवा देता। बताओ प्रियांशु क्या हो गया? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपका है ना जो पुराना वाला बैच है उसको देख रहा हूँ अर्थमेटिक का। ठीक है, तो सर उसमें कुछ टॉपिक जो ऐसे सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एससीएम वगैरह रह रहे हैं, तो उनको मैं कहाँ से कवर करूँ सर? उसका यार पहले मैंने बैच पढ़ाया नंबर सिस्टम का, उसमें पूरे करवा रखे हैं भाई नंबर सिस्टम में। तो सर उसमें से करना पड़ेगा मुझे फिर? हाँ उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ही बात है यार। अभी इसके बाद टाइम बचेगा दोबारा करवा देंगे, लेकिन एक बार आप उसी से पढ़ लो, पुराना रिपीट कर रहे हो तो एक बार। ठीक है सर, थैंक्स, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर। अच्छा भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। चलो ठीक है दोस्त, आज इतना ही, कल मिलते हैं बेटा अगेन। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, टेक केयर दोस्तों।